हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे एल्गी के रिगार्डिंग। और एल्गी में भी खास तौर से देखें तो एल्गी में डिफरेंट प्रकार की जो लाइफ साइकिल है, अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल है, वो पाई जाती है। और इस टॉपिक को लेके आने का मतलब है कि जो स्कूल लेक्चर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोग जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, तो उसमें हमेशा लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपन फालतू की चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जो लाइफ साइकिल है जिसे अपन कहते हैं अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल। और किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं अपन? एल्गी के अकॉर्डिंग। तो यहां से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो जरूर मैं अभी बताऊंगा, आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला तो देखो, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि दो प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। अपने अंदर भी दो प्रकार की होती है, उनके अंदर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड कब आती है? जब गैमेट्स बनते हैं तब हैप्लॉइड आती है। और दो गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? जाइगोट। वो जाइगोट से कौन सी होती है? 2n डिप्लॉइड लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से इनमें हो सकता है मियोटिक डिवीजन हो या स्पोर बने, और ये स्पोर जो क्या है? जर्मिनेट हो, और जर्मिनेट होकर वापस से क्या बनाए? हैप्लॉइड प्लांट बनाए, उससे क्या बने? गैमेट्स बने। तो इस प्रकार से दो प्रकार की लाइफ साइकिल जनरली देखने को मिलती है। ये सब आपने पढ़ रखा है पहले से, बीएससी में भी पढ़े हैं, 12th में भी चलता है, 11th में भी चलता है। तो अपन तो सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि आपको फिक्स ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें से जो भी हैं वो पूरे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखेंगे, हैप्लॉन्टिक के नाम से भी है देखो कि इनमें से मोस्टली जो लाइफ साइकिल वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। केवल कुछ टाइम के लिए जो जाइगोट स्टेज है ये कैसी होती है? डिप्लॉइड 2n होती है। और 2n की इस स्टेज के अलावा पूरी लाइफ कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो ऐसे जो मेंबर हैं उन्हें किस में रखा जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रखा जाता है। मतलब मुख्य जो फेज है वो कैसी होती है? n होती है। कुछ टाइम के लिए कैसी होती है? 2n होती है। तो उसे क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है यूलोथेरिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, कोलियोकीट, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और उडोगोनियम। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है ना, कि इनमें से किस में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई गई है? तो कारा के अंदर उसमें ऑप्शन था, तो कारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला अपन देखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक के नाम से भी है। इसकी जो मेन फेज है मुख्य, वो कैसी है? 2n है। और कुछ टाइम के लिए जो बनती है, कम फेज के लिए पाई जाती है कुछ टाइम, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है, हैप्लॉइड फेज पाई जाती है। और मुख्य जो है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड फेज होती है। उसे क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्लांट का थैलस है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो केवल हैप्लॉइड होते हैं। और गैमेट्स जो बनेंगे वो दोनों क्या होंगे? फ्यूज होके जाइगोट बना लेंगे। ये n है, ये भी n है, और ये कैसा है? वापस 2n आ गया। इसका मतलब इनकी जो मुख्य अवस्था है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्लेडोफोरा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है क्लेडोफोरा का। ग्लोमेरुला, फ्यूकस और सार्गोसम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक ये कोडियम का आ चुका है पहले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोडियम और ब्रायोप्सिस। तो ये आपको याद रखने हैं, कोडियम, ब्रायोप्सिस, ये सभी कैसे हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले एल्गी के मेंबर्स हैं। एक आता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब मुख्य जो फेज है यहाँ पर। अब देखो, डिप्लोहैप्लॉन्टिक बराबर बराबर है, तो यहाँ पर दोनों फेज इक्वल रूप से पाई जाती है। दोनों अवस्था समान रूप से पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें थैलस जो है वो कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैलस दो प्रकार के, तो दो प्रकार के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पॉलीसाइफोनिया।
ठीक है ना। पॉलीसाइफोन का एक एग्जाम्पल और भी आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें देखो गेमिट्स बनते हैं, गेमिट्स जो गेमेटोफाइट है, ऐसे थैलस या ऐसा पार्ट जो गेमिट्स बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, गेमेटोफाइटिक कहते हैं। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जब गेमिट फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे तो उस जायगोट से जो प्लांट बनेगा, उस जायगोट से कार्पोस्पोरेंजियम बनेंगे, कार्पोस्पोर्स बनेंगे, वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो स्पोरोफाइट जो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। तो एग्जांपल आ जाएगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें आ जाएगा, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया किसका मेंबर है, रोडोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, मतलब एक समान दिखने वाले मेंबर्स, उनकी जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेज होती है वो कैसी होती है, लगभग एक समान दिखती है। और उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना है, आइसोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। एक तो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में मेल जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होती है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है। एक अल्वेसी, अल्वा जो पाया जाता है। एक क्लेडोफोरेसी, इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सब में सेम कंडीशन देखने को मिलती है, आइसोमॉर्फिक होते हैं। डिक्टियोटेल्स, जो डिक्टियोटेल्स का जो ऑर्डर है उसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं, जितनी फैमिलीज आती है वो सभी कैसे होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। दूसरा अपन देखेंगे हेट्रोमॉर्फिक, जिनमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो थैलस है वो कैसे दिखे, अलग अलग दिखे, आकृति वाइज मोर्फोलॉजिकली कैसे हो, डिसिमिलर हो, अलग अलग दिखाई दे आपको, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोमॉर्फिक थैलस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जिनमें हेट्रोमॉर्फिक थैलस पाए जाते हो, जैसे एक तो लेमिनेरिया, फ्यूफाइसी का मेंबर है लेमिनेरिया। तो यहाँ पर लेमिनेरियल्स इसका जो ऑर्डर है, इस क्लास इस ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सब में कैसा है, हेट्रोमॉर्फिक है। स्पोरो कैनेल्स, एक ये है स्पोरो कैनेल्स, इसमें जितने भी मेंबर आएंगे इस ऑर्डर में वो सभी भी कैसे आएंगे, हेट्रोमॉर्फिक है। एक क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी का कुछ मेंबर हैं, जैसे ये है यूरोस्पोरा, यूरो जो स्पोरा है किसका है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लोरोफाइसी का यूरोस्पोरा जो मेंबर है वो भी कैसा है, हेट्रोमॉर्फिक होती है। इसमें भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेज है वो दोनों अलग अलग अवस्था या अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देती है। आगे अपन देखेंगे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, वैसे लगभग कैसी है, इसी के सिमिलर है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसे अपन क्या कहते हैं, हैप्लोटिक है ये, इसमें हैप्लॉन्टिक, मतलब इसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, नाम मात्रा की होती है या होती ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा जगह, पोरफायरा, ये इसका एग्जाम्पल है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है, पोरफायरा में पाई जाती है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड इसे कह सकते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक ये भी किस में पाया जाएगा, तो यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपसे यहाँ देखो डिप्लोहैप्लॉन्टिक पूछी जाए, डिप्लोहैप्लॉन्टिक पूछी जाए तो भी किसका एग्जाम्पल आएगा, पॉलीसाइफोनिया का। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार इस नाम से पूछा जा रहा है क्वेश्चन और कई बार इस नाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोनों में से जो भी पूछा जाए आपको याद रखना है कि दोनों का आंसर एक ही आएगा, पॉलीसाइफोनिया जो रोडोफाइसी का एक बेस्ट मेंबर है। आगे देखेंगे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के नाम से भी है, इसमें जो हैप्लॉइड स्टेज है वो ज़्यादा पाई जाती है। इनमें से खास तौर से देखेंगे तो इसमें दो फेज है, वो तो कैसी है, हैप्लॉइड है, और एक फेज है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। मतलब इसमें टोटल 3 फेज होती है। हैप्लोबायोटिक में टोटल कितनी फेज होती है, 3 फेज होती है। 3 में से 2 फेज जो होती है वो कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। एक फेज जो होती है वो कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। तो फिर भी इसे किस नाम से जानेंगे अपन, हैप्लोबायोटिक के नाम से, क्योंकि 3 में से आपको पता है 2 फेज कैसी है, हैप्लॉइड है, तो सीधी सी बात है वैसे भी हैप्लोबायोटिक हो गया है। तो इसलिए इनमें टोटल कितनी फेज होती है, 3 फेज होती है। 3 में से 2 फेज हैप्लॉइड है और एक फेज है वो केवल डिप्लॉइड है, इसलिए हैप्लोबायोटिक के नाम से जानते हैं। खास तौर से जो रोडोफाइसी के मेंबर है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जैसे नेमलियोनेल्स, कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है तो नेमलियोन ये इसका एग्जाम्पल है। और ऑर्डर अगर अपन देखेंगे नेमलियोनेल्स इसका ऑर्डर है, और एग्जाम्पल और देखें तो बेट्रेको स्पर्मम है, बेट्रेको स्पर्मम जो किसके मेंबर है, ये रोडोफाइसी के मेंबर है भाई। किसके मेंबर है, ये रोडोफाइसी के मेंबर है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक है और ये भी कैसा है, रोडोफाइसी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। यहाँ पर हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, ये भी कैसा है, रोडोफाइसी का मेंबर है। एक इसमें क्लोरोफाइसी का मेंबर भी देखने को मिलता है। हैप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल है इसमें क्लोरोफाइसी का मेंबर भी देखने को मिलता है, जैसे कोलियोकीट। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। हैप्लोबायोटिक का जो मेंबर है वो कौन सा है, कोलियोकीट भी है। अगर मेंबर डायरेक्ट पूछा जाए आपसे तो कोलियोकीट भी कैसा है, हैप्लोबायोटिक है। और ये पूछा जाए मेंबर नेमलियन, ये भी कैसा है, हैप्लॉन्टिक है। बैटरकोस्पर्म पूछा जाए, ये भी कैसा है, हैप्लॉन्टिक है। और कुछ भी ऑप्शन में नहीं आए तो रोडोफाइसी याद रख लेना। रोडोफाइसी मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली जो हैप्लोबायोटिक है वो किस में आते हैं, रोडोफाइसी के जो मेंबर है उसमें आते हैं। तो ये छोटी सी एक क्लास लेके आया था और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको डेली बनाने हैं ताकि आप लोग जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठो या फिर स्कूल लेक्चर के एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आपको ज़रूर क्लास का थोड़ी सी याद जरूर आएगी कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें अपने कहीं पढ़ी है। तो ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करें और नोट डाउन के साथ साथ आप इनको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम के टाइम जरूर एक बार देख के जाना। तो आज के लिए अपनी क्लास ही कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।